श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरेत नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी बंधु बांधवियों एवं श्रद्धालु भक्तों को मैं पंडित सवितेंद्र नाथ मिश्र हरिओम जी महाराज सभी को हरिओम नारायण। जैसा कि आप लोग भागवत की महिमा यानी भागवत महात्म्य श्रवण कर रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए देवर्षि नारद का समागम शनकादिक ऋषियों से होता है बद्री विशाल में। वहाँ पर देवर्षि नारद शनकादिकों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवत कृपा से संतों का समागम होता है। कहते हैं कि हे भगवान, हम बड़भागी हैं जो आप लोगों का दर्शन हुआ, आप हम पर कृपा कीजिए, भक्ति ज्ञान विराग को सुख पहुँचाइए, क्योंकि वो दुखी हैं। कुमारावचुः शनकादिक ऋषि लोग देवर्षि नारद से कहते हैं कि माँ चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वये वही। हे देवर्षि, हे नारद जी, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है, सरल से सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। अहो नारद धन्योषि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां ग्रणिर्योर्ग भास्करः। कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं, अर्थात सूर्य हैं। भक्ति योग के आप सूर्य हैं, भक्त युक्त हैं। त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थ मनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापनं सदा। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। यह आपके लिए, भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं सनकादिक। ऋषिभिर्बहवो लोके पंथानः प्रगटीकृता समसाध्यास्ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फलप्रदा। कह रहे हैं कि ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं। हर मार्ग में कष्ट होता है और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। केवल स्वर्ग के सुख मिलता है। वैकुंठ साधकः पंथा शतुगोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। तो आगे कह रहे हैं कि हे देवर्षि, सत्कर्मं तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य श्रीचित्तः प्रसन्नधीः। आपको आकाशवाणी ने
जिस सत्कर्म को संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। कह रहे हैं कि हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः शतुगीतः सुकादिभिः। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म यानी मुक्तिदायक कर्म बतलाते हैं। श्रीमद् भागवत का पारायण है, माने सत्कर्म का भाव है श्रीमद् भागवत का पारायण, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है, सुखदेव महर्षियों ने किया है। जैसे भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत् ब्रजस्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तेर्भविष्यति। ध्यान दीजिएगा, सनकादिक ऋषियों के वार्तालाप में वो कह रहे हैं कि हे नारद, केवल और केवल श्रीमद् भागवत सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनि कलेर दोषाई में सर्वे सिंह शब्दात ब्रिकाई वह। कहन जैसे जंगल में सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से यानी श्लोक अर्थात मंत्रों की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और जो सुनेगा उसके नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति ही प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडाम करिष्यति। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। यदि भागवत का मंत्र 18,000 श्रवण किया जाए तो भक्ति जो है हृदय में क्रीड़ा करने लगती है, अर्थात नृत्य करने लगती है। नारदवाच, नारद जी कह रहे हैं कि वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठै प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिगम यदा। मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जागे। श्रीमद्भागवतालापत तत्कथम बोधमिष्यति तत्कथास्तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। छिन्दन्तु संशयं हेनं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सला। देवर्षि नारद कहते हैं कि आप लोग तो शरणागत वत्सल हैं, माने शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। हे भगवान, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलम्ब न कीजिए। कुमारावचुः, कुमार सनकादिक ऋषि लोग कहते हैं कि वेदोपनिषदाम सारांजाता भागवती कथा
अद्युत्तमा ततो भांति पृथक भूता फलाकृति। कह रहे हैं शनकादिक श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उन उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण यह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। कैसे? आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः संपृथक भूत फले विश्व मनोहरः। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा गिर पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। जैसे कोई कहे कि आम का पेड़ खाइए तो आम के फल जैसा थोड़ी होगा, यद्यपि आम का फल वृक्ष से ही प्रकट हुआ है, और अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो फल भी नहीं आएगा। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर्न स्वाद्यायोपकल्पते पृथक भूतम तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। जैसे दूध में घी रहता है, लेकिन दूध में घी दिखाई नहीं देता, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है, यानी उसको जमाया जाता है, दूध को दही बना करके मथानी से मथा जाता है, तब नवनीत निकलता है, तब घी बनता है, तब जो है उसका स्वाद मिलता है। ऐसे ही जैसे घी स्वादवर्धक हो जाता है, ऐसे वेद तो मूल में है ही हैं, लेकिन उसका फल श्रीमद् भागवत है। इक्षुणापि मध्यांतम शर्करा वाप्य तिष्ठति पृथक भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। जैसे गन्ने में खांड दिखाई नहीं देता, गन्ने के वृक्ष में, झाड़ में खांड दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसकी पेराई होती है, पकाई होती है, तो खांड बन जाता है और उसका मिठास बढ़ जाता है। ऐसे ही भागवत की कथा है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। श्री व्यासदेव जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। वेदांत वेद सुस्नाते गीतायापि कर्तरी परितापवती व्यासे मुह्यत ज्ञान सागरे। बहुत पुरानी बात है, जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता के भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न हुए थे, अज्ञान समुद्र में गोता लगा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। देवर्षि नारद जी वेद व्यास जी को 4 श्लोक में ही भागवत का ज्ञान दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम। तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम। तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। तत्र ते विस्मयः केनः यतः प्रश्न करो भवान्। श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुख विनाशनम। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? हे देवर्षि, क्यों आश्चर्य हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आप उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। किसको? जो ज्ञान वैराग जहाँ वृद्ध पड़े हैं, भक्ति जहाँ विह्वल है। नारद जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर कहते क्या हैं, क्या भाव है? यद्दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां। निःशेष शेष मुख गीत कथैकपानाः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमोहमदान्धकार नासं विधाहि तदोदयते विवेकः। भक्तों, देवर्षि नारद इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि हे महानुभावों, हे शनकादिक महर्षियों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। क्या बात है। यहाँ एक पकड़ना चाहिए आप लोगों को, संत का दर्शन करते ही उसके पहले के जितने पाप रहते हैं तुरंत नष्ट हो जाते हैं, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। क्या बात है। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि मैं आपका शरण लेता हूँ, और कह रहे हैं कि भाग्योदयेन, अर्थात जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उससे अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। बड़े भाग्य पाइय सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो ही भव भंगा। कह रहे हैं कि कई जन्म के पुण्य पुंज जब एकत्रित होते हैं तब संतों का दर्शन होता है, और संत दर्शन के बाद सत्संग मिलता है। कहा गया है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, त्रहि बिन द्रमहीन राम, अर्थात बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलता। संतों का संग होता है तो भगवान की कथा मिलती है। प्रिय मित्रों, ये भागवत महात्म्य के माध्यम से जो मैं श्लोक सुना रहा हूँ, अगर प्रेम पूर्वक सुनते होंगे आप तो एक एक श्लोक का बहुत बड़ा महत्व है। ये भागवत महिमा पद्म पुराण से लिया गया है। एक एक श्लोक का बहुत बहुत महत्व है। तो संत दर्शन का, संत के साथ सत्संग करने का ये फल है कि आपके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाते हैं, और आप के सुनने के पहले जितने पाप होते हैं तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। मित्रों, ये कथा सुनते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, और बेल घंटी बजाएं जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। जय जय श्री राधे।